ये SC/ST का आरक्षण तो हो गया, ये पिछड़ी जाति का है। तो पिछड़ी जाति के लिए काका कालेलकर आयोग बना। काका कालेलकर आयोग बना तब तक बाबा साहब जिंदा थे। काका कालेलकर आयोग जब काम किया, क्या काम किया, कब तक काम किया, ये कहीं रिकॉर्ड के अंदर नहीं है, किसी दस्तावेज में नहीं है। काका कालेलकर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, कब सौंपी, किसको सौंपी, क्या थी, किसी को पता नहीं है। बड़ा इस पिछड़ा वर्ग का सौभाग्य। राजस्थान अन्य पिछड़ा योग का जो सर्वे करने का उद्देश्य है, सांख्यिकी डेटा राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आबादी की वास्तविक प्रतिशत सटीक आंकड़े जुटाना, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बेहतर नीतियां और बजट तैयार करना, आरक्षण की समीक्षा करना, वर्तमान आरक्षण नीति की समीक्षा करना और यह तय करना कि किन जातियों की अधिक सहायता की आवश्यकता है। पिछड़ेपन की पहचान इस मौके पर की जा रही है। उन जनजातियों की पहचान करना जो वास्तव में पिछड़ी हुई हैं और उनका विकास धीमा है। इस प्रकार की सर्वे की रिपोर्ट और फिर ज्ञापन लेने का सिलसिला आज कलेक्ट्रेट के अंदर यह जो है नया इस पिछड़ा योग के अध्यक्ष के द्वारा जहाँ संवाद किया गया, लोगों के ज्ञापन लिए गए और सर्वे रिपोर्ट एक बनाकर वे जो है राज्य सरकार को सौंपने वाले हैं। आने वाले जो चुनाव हैं पंचायत राज और नगर पालिकाओं के, उसके अंदर मूल OBC और पिछड़ा वर्ग है जो उसको आरक्षण, उसको सीटों का आंकलन चुनाव के अंदर कैसे किया जाए, इसको लेकर मंथन चल रहा है। चलिए सुनते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के जो अध्यक्ष हैं उनका इस सर्वे को लेकर, संवाद को लेकर और आगे सरकार को रिपोर्ट लेने और फिर देने का जो सिलसिला होगा उसको लेकर क्या कहना है, चलिए सुन लेते हैं। और नगर पालिकाओं में चुनाव में रिजर्वेशन देने के बारे में जो बना हुआ है, सिफारिश देनी है हमको, उसके परिप्रेक्ष्य में हम जनसंवाद परिचर्चा के लिए जिला मुख्यालय हनुमानगढ़ में हम आए हैं। इसमें जनप्रतिनिधि माननीय विधायक जी भी हैं और भी जनप्रतिनिधि आते हैं। लोगों का रेस्पॉन्स आया, सजेशंस आए, हम इस पर गौर करके हमारी रिपोर्ट राज्य सरकार को सुपुर्द करेंगे। उसके बाद में गवर्नमेंट चुनाव कराएगी पंचायतों के, नगर पालिकाओं को। सुझाव तो लोगों ने हमको दिए हैं कि इनका यह कहना कि नगण्य जो जिनका रिप्रेजेंटेशन है OBC में है वो, परंतु उन्हें फायदा नहीं मिला, उन्हें फायदा मिलना चाहिए, ऐसी इनकी मांग है और इस मांग को पूर्ति के लिए विचार करेंगे। जो भी उपाय हो सकते हैं पूर्ण के उपाय देंगे, कैसे हो सकता बैलेंस करेंगे। हमारा कमीशन काम करेगा, हर आदमी को इसका आरक्षण का लाभ OBC को हर व्यक्ति तक जाए, जो जिस व्यक्ति को नहीं मिला उसको ही मिले। रिपोर्ट हमारी वैसे ही कोर्ट का टाइम फ्रेम आ गया, इलेक्शन करें उससे पहले हम देंगे रिपोर्ट, टाइमली देंगे, कंप्लीट करके हमारे सर्वे जो भी आंकड़े मिलेंगे उसके आते ही हम बना करके देंगे गवर्नमेंट को। जनगणना हमारा स्कोप में नहीं है, वो स्कोप अलग है, वो गवर्नमेंट के लेवल की बात है, वो हम उस पर बात नहीं करते। क्या गवर्नमेंट आपके योग की रिपोर्ट को मानने के लिए मान्य है? माननीय सुप्रीम कोर्ट का यही है कि ये OBC कमीशन की रिपोर्ट के जो रिकमेंडेशन है उसको बाध्य है मानने के लिए, उसके अनुसार ही चुनाव होंगे और रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। थैंक यू। मंडल आयोग विंदेश्वर प्रसाद दुबे जो मुख्यमंत्री रहे थे, जिन्होंने एक मजदूर की तरह एरिया में घूमे फिरे, भाई पिछड़ेपन की क्या है, पिछड़ेपन की एक क्राइटेरिया डिसाइड किया और उन पर और उनको आरक्षण दे दिया गया। देख, स्वाभाविक बात है, मानना कहीं गुनाह नहीं है। जब इन जातियों के आज वही है यहाँ पर मोटे मोटे रूप से 90% शर्म की बात है लोकतंत्र के लिए। ये क्या किया, बोला बड़ी क्या आरक्षण है तो जो आप लोग किया हुआ तो उसके बाद में 96 के अंदर जो किसी को पता नहीं है, मैं भी तुम्हारे के अंदर सब बैठे सभी को बता के आया हूं, 96 के अंदर IK गुजराल साहब को फिर एक मेमोरेंडम दिया गया। उस मेमोरेंडम में कहा कि साहब आप की करो, माने शामिल करो, अब जाके शामिल कर दिया, आयोग जाके खो गया, राजस्थान पिछड़ा वर्ग आयोग आ गया। और हमने एक कंटेंट सरकार ने कह दिया, न तो फैसले का सुप्रीम कोर्ट नहीं और न माना हमने हुक्म, हमने अवमानना याचिका लगाई। हमारी अवमानना याचिका का जवाब सरकार ने दिया। पहली बार हम बड़े खुश होते हैं कि हमने कुमारकोट जिला दिया, कुमार जिला दिया, चिंपा को जिला दिया, हम बहुत खुश होते हैं, हुक्म हम बहुत खुश होते हैं। परंतु विधानसभा में हमारी आवाज अगर किसी ने भाई तो एक बढ़िया विधायक भाई कैसे
मेरा आपसे एक निवेदन है, तो एक दिन ये तो अभी खत्म करूंगा, एक पक्ष और बोलूंगा, जो आपकी डिमांड है वो बोलूंगा। एक निवेदन कि भाई जो 2015 का फैसला आया था, जब ऑनरेबल हाईकोर्ट कह रहे सर्वे कराओ, तो हमारी ये मांग है कि तुरंत सर्वे कराओ, और सर्वे के अंदर ये जातियां अगर पिछड़ी आती है तो हमें चिंता है, हमें चिंता है। दोबारा सर्वे कराओ, हाईकोर्ट के आदेश की पालना सरकार करेगी। नहीं दूसरी बात, पिछले कम करता होता बिल्कुल सीधा सीधा सा है। सरपंच जो बनेगा उसके पास टाइम चाहिए, उसके पास 10 आदमी को बिठाने के लिए व्यवस्था चाहिए, और 10 और 2000 का 4000 खर्च करने के लिए चाहिए। तो जब ये भी ओबीसी में है और हमें भी ओबीसी में रखा है, तो हम तो हमारी नेता क्या सुनाए आपको। हम तो आजादी से पहले से लेकर आज तक इन लोगों को हमारी नेता सुनाते रहे हैं, ये सब जानते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा कि निराशी समुदाय के लिए भी कोई विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि ये भी अपना प्रतिनिधित्व राजनीतिक रूप से कर सके। इन व्यक्तियों के मन में एक ही पीड़ा है कि 2023 की विधानसभा चुनाव में उन्होंने दिखा दी अपनी पीड़ा, जिसका परिणाम मैं आपके सामने रखता हूं। जो इनकी पीड़ा है वो उसी का परिणाम मैं हूँ, जो इनके इस रोज के कारण मैं विधायक बना हूँ। तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, ज्यादा न कहते हुए, कि आप इनकी पीड़ा को समझकर आप इनके जख्मों पर मलहम लगाएं और इनका सहयोग करें। धन्यवाद, नमस्कार।